जय हिंद. मी आदिल पटेल. मित्रांनो, 3 दिवसा अगोदर MIM पार्टीचे सर्वेसर्वा असदुद्दीन ओवैसी यांची सोलापुरात जाहीर सभा झाली. त्या जाहीर सभेत ओवैसी साहेबांनी असे सांगितले की मी नाव न घेता एका नेत्याच्या एरियामध्ये जाऊन जुम्माची नमाज पठण करणार आहेत. आणि आज या ठिकाणी बघा, आज शुक्रवारचा दिवस आहे आणि ही रजाए मुस्तफा मस्जिद आहे. या ठिकाणी आज असदुद्दीन ओवैसी म्हणजे आता 12:15 झालेत, थोड्या वेळात अर्ध्या तासात नमाज पठण करण्यासाठी इथं येणार आहेत. खरं तर हा प्रभाग क्रमांक 20 आहे. या ठिकाणचं चित्र अतिशय वेगळं आहे. इथं उमेदवाराची लढाई नसून आता ही लढाई पक्ष वर्सेस पक्ष अशी झालेली आहे. आणि स्वतः MIM पक्षाचे सदर असदुद्दीन ओवैसी यांनी ताकद लावलेली आहे की या प्रभागात आपला संपूर्ण पक्ष निवडून येईल. तुम्ही गर्दी बघू शकता आणि पोलिसांचा चोख बंदोबस्त बघू शकता की अजून सदर साहेब येण्यासाठी वेळ आहे, तरी सुद्धा इथं मोठ्या प्रमाणात गर्दी झालेली आहे. आणि इथं हैदराबादवरून सुद्धा लोक आलेले आहेत की जे पक्षाच्या पार्टीच्या सपोर्टसाठी असेल. आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुमताज. कहाँ से आए हो? हैदराबाद. हाँ, किस लिए आए हो? हैदराबाद पार्टी की सपोर्ट करने के लिए. पार्टी के सपोर्ट के लिए. हाँ. सचिन अवैसी साहब के सपोर्ट के लिए. हाँ. जी हाँ. अच्छा, कब आए हैदराबाद से आप? कल आए. हाँ. पार्टी क्या काम दिया है आपको? नहीं, पार्टी का प्रचार करने के लिए. प्रचार करने के लिए. और कितने लोगों की टीम आई है हैदराबाद से? 15 आदमी है. 15 आदमी की टीम आई है प्रचार करने के लिए. सिर्फ प्रभाग क्रमांक 20 के लिए आई है या दूसरे इसके लिए है पूरे सोलापुर के लिए? नहीं, यही काम. सिर्फ प्रभाग क्रमांक 20 के लिए. म्हणजे प्रभाग क्रमांक 20 साठी हैदराबादवरून 20 लोक आलेले आहेत जे इथल्या उमेदवारांचा प्रचार करतायत. माझ्यासोबत इथले स्थानिक सुद्धा आहेत. आपलं नाव? जाहिद शेख. जाहिद शेख. बरं, तुमचं मतदान प्रभाग 20 मध्ये आहे का? हाय की. बरं, हवा कुणाची आहे सध्या? MIM ची आहे. MIM ची आहे. यावेळी MIM निवडून येणार आहे. हा. असद ओवैसी यांच्या या रॅलीमुळे किंवा नमाज पठणसाठी इथं आल्यामुळे MIM ला याचा फायदा होईल का? होईल. MIM चा फायदा इंशाल्लाह. MIM जीत पाहिजे. आता हवा चालू आहे, तो वातावरण कदाचित चेंज होईल का? नाही नाही नाही, MIM चंच काम करणार आम्ही सर्व लोक आणि MIM लोक निवडून देणार. MIM साठी निवडून होणार. बरं, आप कहाँ से आए हो? हैदराबाद से आया हूँ. हैदराबाद से आए हो. कब आए हो? कल आया हूँ. अच्छा, किस लिए आए हो? साहब का समर्थन के लिए आए. समर्थन के लिए. सपोर्ट करने के वास्ते 14-15 आदमी आए हम लोग. अच्छा, 14-15 लोग आए जी. सिर्फ प्रभाग क्रमांक 20 के लिए आए हैं या पूरे पूरा सोलापुर के लिए आए हैं सर. सोलापुर के लिए. साहब के वास्ते आए और हैं आपका जी. नियोजन कैसा है? बस साहब के सपोर्ट में है जी. साहब के सपोर्ट जी. म्हणजे तुम्ही बघू शकता हैदराबादहून सुद्धा इथं टीम आलेली आहे प्रभाग क्रमांक 20 तसेच संपूर्ण सोलापुराच्या प्रचारासाठी. आणि आता या प्रभागात जो वातावरण याच्या अगोदर होता कदाचित तो वातावरण बदलेल, कारण स्वतः खासदार असदुद्दीन ओवैसी हे या प्रभागात रॅली सुद्धा करत आहेत. इथल्याच प्रभागातील एका मस्जिदीमध्ये नमाज पठण करत आहेत आणि यानंतर त्यांची मदीना चौक या प्रभागात एक जाहीर सभा सुद्धा आहे. जब्बार शेख है. मैं ये गली में रहता हूँ. मेरा दुकान भी इधर है, जब्बार किराना बोल के. तो ये मस्जिद के वोट के अस्तर आ रहे हैं असद साहब, नमाज के अस्तर नहीं आ रहे. जो राजनीति करने के अस्तर असद साहब इधर आ रहे हैं. पूरी मस्जिद में पुलिस भी आ रही है, अंदर तक जा रही. तो अब हमारे को तंग करके रखे है पुलिस भी. हम ये इलाके में पूरा असद साहब नमाज के नहीं आ रहे, वोट के लिए आ रहे हैं इधर. उन्होंने प्रचार का एक करके आ रहे हैं इधर पे. तो पहलवान का और उनका जो ये है, तो पहलवान के टक्कर के अस्तर नमाज में आ रहे हैं उन्होंने. ये गलत है उनका. नमाज पढ़ो तुम आके मस्जिद में, इधर नमाज पढ़ के जाओ. बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं नई जिंदगी में आके नमाज पढ़ूंगा, आपके एरिया में आके नमाज पढ़ूंगा. ये कुछ भी जरूरत नहीं है. दूसरे पार्टी के नेता अगर मस्जिद में आके नमाज पढ़ते या मदरसे में मीटिंग लेते वो चलता? नहीं, ये सब गलत है. गलत है ये सब. मस्जिद में जो राजकारण है, जो मस्जिद में नहीं लाना चाहिए, मस्जिद का नाम भी नहीं लेना चाहिए इसमें. तो आपको नमाज पढ़ना है, सीधा जाना है. ये मस्जिद में नमाज. अच्छा, एक बात बोलो, दूसरे पार्टी के उम्मीदवार ये भी मस्जिद में नमाज पढ़ते तो तब राजकारण नहीं होता? उन्हें बताते नहीं है ना. मैं बोल के नहीं पढ़ता हूँ कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे एरिया में नमाज पढ़ने आ रहा हूँ, ऐसा नहीं बताती है. जब बाहर का आदमी जब नमाज पढ़ने के लिए आता
वो भी इतना बड़ा हस्ती तो बताना ही पड़ेगा ना पुलिस अरे प्रशासन को बताने की जरूरत बताना नहीं है, तुम पड़ेगा। अल्लाह को बताओ ना, अल्लाह को मालूम है आपको नमाज किधर पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तुम पब्लिक को बता के पूरा गांव गली एक करके नमाज पढ़ के इसका कुछ भी फायदा नहीं है। ये टोटल राजनीति है। अगर बिना बोले असद साहब यहाँ आए तो कायदा और सुव्यवस्था का प्रश्न ये निर्माण पहली बार सुनने में आ रहा है कि नमाज पढ़ने के लिए असद साहब बोल के पढ़ रहे हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। आपकी दिल में रहेंगे तो नमाज पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। पहलवान के हिसाब से तुम नमाज पढ़ रहे हो। आज असद साहब की सभा है, इसलिए असद साहब यहाँ पे आ रहे हैं। तो असद साहब की सभा के लिए आते तो असद साहब बोले कि नमाज पढ़ने के लिए क्या है, ये नहीं है। नमाज कहाँ भी पढ़ सकते हैं, ये बात सही है उनकी, राजकारण की बात नहीं है। नमाज ये अपने कैसा एक प्रभाग में एक मस्जिद है, जो लोकेशन है सुन्नी मस्जिद, बड़ी मस्जिद है, इसलिए यहाँ पे नमाज के लिए आ रहे हैं। यहाँ नमाज के बाद 2 बजे अपनी सभा मदीना चौक में। तो ये नमाज को आना गलत नहीं सही है, सही नमाज को तो नमाज है। अच्छा, उनका ये है, पोलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है इसमें। नमाज के लिए मंच पर बताए हुए है ना। इथल्या नागरिकांचं असं म्हणणं आहे की असद साहेब हे सांगून जेव्हा एखाद्या मस्जिदमध्ये नमाजसाठी येतात की यांच्या आजूबाजू राहणाऱ्या लोकांना याचा त्रास होतोय असे हे लोक सांगतायत। आता हा वातावरण कशा प्रकारे जाऊन कुणाला फायदा होतोय बघण्यासारखं आहे। कॅमेरा पर्सन समीर शेख सह मी आदिल पटेल, हल्ला बोल न्यूज, सोलापूर।